पहले उसके अंदर की बात समझो, स्वभाव से परिचित हो, बहू का मन कैसा है, स्वभाव कैसा है। जब आप बहू के मन को और बहू सास के मन को समझ लेगी, जान लेगी, तब दोनों आपस में कुछ कहें तो बात बन सकती है। फिर सास को क्या करना चाहिए महाराज? फिर उसको बहू को बहू नहीं बेटी मान करके समझाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, यदि सास की समझ में ना आवे तो बहू को समझ लेना चाहिए, और बहू की समझ में ना आवे तो सास को समझ लेना चाहिए। अरे भाई, दोनों को एक दूसरे में ढलना होगा, तब कहीं जाकर के घर चलेगा, तब कहीं जाकर के घर चलेगा महाराज। अब सास कहे कि मैं सास हूं, मेरी तो बहू चाहे मैं कहूं वैसी करेगी, और बहू के महाराज मैं बहू हूं, मैं सास अपनी मुट्ठी में रखूंगी, सो महाराज बनने वाली नहीं है। एक दूसरे का स्वभाव समझ करके ही किसी को कुछ कहना चाहिए। यदि घर चलाना है तो महाराज, और नहीं चलाना तो रोज के झगड़ा, रोज की लड़ाइयां। अच्छा, मैं आप सभी से एक बात कहती हूँ, आपकी बहू, वैसे तो महाराज बहू काऊ की खराब ना होवे, ना काऊ की सास खराब होवे, क्यों जी? हम सबकी सोचने की, देखने की, विचार करने की जो भावना है, देखने की दृष्टि है, हम ही खराब हैं, दूसरा तो खराब होता ही नहीं है। अरे कमी हमारे अंदर है जो दूसरे में कमी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी किसी की बहू महाराज घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा करे तो सास को बाहर जाकर के किसी से कहनी नहीं चाहिए कि बीबी हमारी बहू तो हमें बहुत मारे, हमसे बहुत लड़े, कभी नहीं मारे। सास को जब भी घर से बाहर जावे, और भले ही बुराई करे, मगर तुम मत ही करेंगे कबो, तुम तो बस एक ही बात की, अरे बीबी हमारी बहू तो कबू ना, अरे बीबी कहा बात कर रही है, हमारे कहें तो खाट पे सुबह 4 बजे तो चाय आ जाए, 4 पाई पर महाराज भोजन आ जावे। अरे बीबी कहा बताऊं, हमारी बहू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी, बहू तो बहू को भैया तो बड़ो ही मलूक, बड़ो ही सुंदर और बड़ो ही भोरो भारो है, और वाके माता पिता तो कछु पूछे ही मत। भले ही महाराज आपकी बहू घर में दोनों सास बहू में चुटियन मार होवे, हाँ, लेकिन बाहर मत ही कहना, घर का भेदी लंका डाबे। जब ये खबर आपकी बहू पर पहुंचेगी, आपकी बहू सुनेगी कि भाई लड़े तो खूब, लेकिन सासू मैया बड़ी बढ़िया है, भलाई करें बाहर जाके, तो क्या होगा पता है? धीरे 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 झगड़ा बिल्कुल कम हो जाएगा। क्यों जी? होगा कि नहीं होगा? झगड़ा कम हो जाएगा महाराज। एक दिन वो आएगा कि आपकी बहू सासू मैया के पीछे पीछे घूमेगी कि माँ जी क्या बनाऊं आज सब्जी। तो आज दशरथ जी ने तीनों रानियों को समझाया, अवध में बड़े आनंद हैं। उसके बाद में दशरथ जी अपने कच्छ में आए, मुकुट उतार के रखा, दर्पण हाथ में लिया, कान के पास में कुछ बाल सफेद दिखाई दिए, विचार किया अब ये सफेद बाल संकेत कर रहे हैं कि आप अब राज्य को अपने पुत्र को सौंप करके बचे हुए जीवन का लाभ ले लो। ये बात गुरु वशिष्ठ जी को बताई। वशिष्ठ जी ने कहा कि कल ही राम जी का राज्य तिलक कर दो। अब पूरे अवध में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल राम जी का तिलक होगा। लेकिन महाराज देवताओं को यह बात ठीक नहीं लगी कि राम राजा बने। ठीक है महाराज, यदि राम राजा बन जाते तो राम राजा बन करके ही रह जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बन पाते। अब क्या हुआ, सरस्वती मैया आई, मंथरा की बुद्धि को विकृत किया। मंथरा ने